हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, कहीं और से नहीं बल्कि यूएसए के ही कोर्ट से। झटका यह है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने जितने भी आदेश टैरिफ को लेके पारित करे थे, जो लिबरेशन डे बनाया गया था, उनमें से अधिकतर आदेशों को यूएसए के कोर्ट ऑफ अपील ने गैर संवैधानिक, अनैतिक और इलीगल घोषित कर दिया है। मामला इससे पहले एक लोअर कोर्ट ने भी टैरिफ को लेकर, ट्रंप के टैरिफ को लेकर उसे झटका दिया था और उनके सभी आदेशों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। मामला अपील में था और जो लोअर कोर्ट था वो यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था, जिसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैरिफ लग रहे हैं ये असंवैधानिक है, इलीगल है। अब अपील में ये जब यूएस कोर्ट ऑफ अपील पहुंचा तो यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने लोअर कोर्ट के इस आदेश पर मोहर लगा दी है। आसान भाषा में अगर बता दूं, यूएस कोर्ट ऑफ अपील इज डायरेक्टली इक्वल टू भारत का हाई कोर्ट। आसान भाषा में हाई कोर्ट से जब कोई आदेश होता है तो उसके खिलाफ कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकती है। इसी तरह यूएसए का कोर्ट ऑफ अपील है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह आदेश एक डिजास्टर है, यह अमेरिका को बर्बादी की तरफ ले जाएगा और हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में अपील करेंगे। लेकिन यूएस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील ने फिलहाल इतना बोल दिया है कि सभी टैरिफ पर अभी रोक नहीं लगाई जा रही है और 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को कि वो यूएसए सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके विरोध में अपील कर सकता है। अब ये मामला क्या है? आसान भाषा में, जैसे मैंने आपको कोर्ट ऑफ अपील बता दिया है, भारत का हाई कोर्ट। अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि ये ऑर्डर झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा क्यों है। एक कानून बना था अमेरिका में जो 1977 में पारित हुआ था। उस कानून का एक्रोनिम था IEEPA, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977, जो जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको पास किया था। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत से इमरजेंसी के लिए और वॉर के टाइम के लिए पावर्स दिए गए थे। यानी अगर कोई वॉर चल रही है तो जाहिर सी बात है देश इमरजेंसी के फॉर्मेट में चला जाता है, और अगर वॉर नहीं है तो कोई और इमरजेंसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद वो कॉमर्स को रेगुलेट कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट कर सकता है। शब्द पकड़ के चलिएगा। तो जब यूएस कोर्ट ऑफ अपील में यह मैटर आर्ग्यू हो रहा था तो इसी पॉइंट पर आर्गुमेंट आया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट करने का, यानी संतुलित करने का आदेश देता है, यानी पावर देता है। लेकिन टैक्स एंड टैरिफ को बढ़ाया घटाया जाए इसका पावर नहीं देता है। और वहां पे संविधान ने ये पावर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को नहीं दे रखा था, नहीं वर्णित था, परिभाषित नहीं था। इसका मतलब यह पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब वहां पर यह सवाल उठा कि अगर यह पावर राष्ट्रपति के पास, ऐसे हालात नहीं थे, ना अमेरिका में कोई डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ना कोई वॉर थी, तो यह पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कैसे इस्तेमाल कर लिए? जो ट्रेड, टैक्स, टैरिफ आदि के पावर अमेरिकन कांग्रेस के पास सिर्फ हैं। पावर राष्ट्रपति के पास भी और थे। एक ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 था, एक दूसरा ट्रेड एक्ट 1974 था। उनके तहत भी प्रेसिडेंट टैक्स और टैरिफ को लगा सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया लंबी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक शॉर्टकट लेते हुए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 का इस्तेमाल किया, आपातकाल परिस्थितियां दिखाते हुए। अब ये पावर जो मूलतः थे ये इमरजेंसी में तो यूएस प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं है तो किसके पास रहते हैं? कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के पास रहते हैं। अब आसान भाषा में समझ लीजिए यूएस कांग्रेस क्या चीज है। यूएस कांग्रेस में जो यूएस की सरकार है वो 3 धड़ों में बटी होती है। ऊपर होती है कांग्रेस, नीचे होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उसके बगल में होते हैं सेनेटर। 435
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये दोनों सेनेटर मिलकर, और 100 सेनेटर हैं, एक स्टेट से 2 सेनेटर आते हैं, 50 स्टेट हैं तो 100 सेनेटर हो गए। तो ये 535 लोग मिलके एक कांग्रेस बनाते हैं, और कांग्रेस के पास जो पावर है वो लॉ को लिखने का पावर है, डिबेट करने का पावर है, और उसको पास करने का पावर है सामान्य हालातों में। लेकिन इमरजेंसी में कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, जिस एक्ट का दुहाई देके या इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर यह टैरिफ लगाए हैं। तो आई होप आसान भाषा में बिल्कुल आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है अमेरिका में। अब बात आगे जाकर यह आ रही है कि यूएसए, अब डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील में जाएंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रखेंगे कि उन्होंने कौन से इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड में हाहाकार मचा दिया और टैक्स और टैरिफ लगाना खुद शुरू कर दिया, जो सामान्य स्थिति में किसका काम था? कांग्रेस का काम था। और उसकी एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको बाईपास करा डोनाल्ड ट्रंप ने। अब कुछ चीजों पर यह लागू नहीं हुआ है, यह अभी स्टील पर लागू नहीं है, एल्युमिनियम पे लागू नहीं है ये आदेश, और ऑटोमोबाइल पे लागू नहीं है, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों चीजों पर टैरिफ बढ़ाया है, तो यहां लागू नहीं होगा। लागू ये आदेश सिर्फ उन चीजों पर है जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दिखाकर जिन चीजों पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स एंड टैरिफ लगाया है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और आने वाले बस कुछ ही दिनों में हम लोगों को पता चल जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख किसकी तरफ है। 14 अक्टूबर तक स्टेट टैरिफ पर नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, यानी मौखिक तौर पर किसी भी देश को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 14 अक्टूबर को तक का समय है ट्रंप के पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाने का। इस खबर को बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूं, पल पल की चीज, पल पल का डेवलपमेंट आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा आसान भाषा में, और एग्जैक्ट वो बात जो खबर होगी, ना कुछ बढ़ाना है ना घटाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।